मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर से मैं विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसे साइंस का चैप्टर नंबर 11 कह लें या फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 कह लीजिए। फिजिक्स के 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उनमें से ये आता है नंबर 2 पर। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाएं। तो बच्चों, आज के इस फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है मानव नेत्र। इट मींस ह्यूमन आई। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है मानव नेत्र। अब बच्चों, मानव नेत्र की अगर हम बात करें तो बच्चों, मानव नेत्र एक अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। अभिसारी लेंस बच्चों, आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया है कि जो उत्तल लेंस होता है उसी को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इट मींस मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है जो मांसपेशियों के द्वारा अपने स्थान पर टिका हुआ है। और बच्चों, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश कर जाती हैं तो जो नेत्र का लेंस होता है ये उसके द्वारा अपवर्तित होती हैं और वस्तु का वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं। बच्चों, नेत्र में नेत्र लेंस के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क इसको सीधा अनुभव करता है। अभी इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है, लेकिन मस्तिष्क हमारा उसको सीधा अनुभव करता है। इसके साथ ही बच्चों, जो नेत्र होता है जिसे अभिसारी लेंस मैंने बोला है, इसे नेत्र लेंस भी कहते हैं। तो ये जो नेत्र लेंस होता है इसमें फोकस दूरी बदलने का गुण होता है, जिस कारण से हम पास की और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो बच्चों, इसके बारे में कुछ बातें जो मैंने शेयर की वो क्या हैं कि मानव नेत्र एक अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है जो मांसपेशियों के द्वारा अपने स्थान पर टिका हुआ है। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो नेत्र लेंस के द्वारा उस वस्तु का वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं, जिसे मस्तिष्क सीधा अनुभव करता है। और नेत्र लेंस में फोकस दूरी बदलने का गुण होता है, जिस कारण से निकट की व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अब बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो ह्यूमन आई है, जो मानव नेत्र है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी संरचना कैसी है। तो बच्चों, यहां पर मैंने मानव नेत्र का स्ट्रक्चर बना रखा है, चित्र बना रखा है। क्योंकि चित्र को बनाने में समय ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर चित्र बना दिया है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, नेत्र का आकार एक गोले के समान होता है। नेत्र का आकार एक गोले के समान होता है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। और ये जो नेत्र का गोला होता है ये बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी व श्वेत परत से ढका होता है। किससे ढका होता है? दृढ़ अपारदर्शी व श्वेत परत से ढका होता है। कहने का मतलब है कि नेत्र के गोले का जो आवरण होता है वो दृढ़ अपारदर्शी व श्वेत परत के रूप में होता है। इसी आवरण को कहते हैं दृढ़ पटल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जो नेत्र का गोला मैंने आपको बताया है, इसका सामने का भाग पारदर्शी और उभरा होता है और इसी पारदर्शी व उभरे भाग को हम कोर्निया कहते हैं। बच्चों, फिगर में देखिए, फिगर में देखने पे आपको पता चलता है कि इतना ये भाग ये कैसा है? उभरा हुआ है। और ये बच्चों पारदर्शी भी होता है और इसी उभरे भाग को हम कहते हैं कोर्निया। कोर्निया कहते हैं। और बच्चों, कोर्निया के ठीक पीछे ये एक झिल्ली है, ये एक झिल्ली है, यहां से यहां तक एक झिल्ली है। ये रंगीन
अपारदर्शी झिल्ली होती है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, और इसी रंगीन अपारदर्शी झिल्ली को कहते हैं आइरिस। और इस रंगीन अपारदर्शी झिल्ली के ठीक बीचों बीच ये एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहा जाता है, नेत्र तारा या पुतली कहा जाता है। और इस आइरिस के ठीक पीछे ये बना है हमारा लेंस, इसको कहते हैं नेत्र लेंस। तो बच्चों पूरी बात क्या मैंने आपको बताई कि नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी व श्वेत परत से ढका होता है जिसको दृढ़ पटल कहते हैं। नेत्र का गोला का उभरा हुआ भाग, नेत्र के गोले का उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी होता है उसको कोर्निया कहते हैं, और कोर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, और आइरिस के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, और आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये जो नेत्र लेंस है और ये जो कोर्निया है, इसके बीच में आप डॉटेड एरिया देख रहे हैं। ये डॉटेड एरिया क्या है? ये पारदर्शी नमकीन द्रव है, पारदर्शी नमकीन द्रव है, और इसी पारदर्शी नमकीन द्रव को जली द्रव कहा जाता है। कहने का मतलब है कि मानव नेत्र में नेत्र लेंस और कोर्निया के बीच में एक पारदर्शी नमकीन द्रव भरा होता है जिसको जली द्रव कहते हैं। और बच्चों आप इस नेत्र लेंस के ठीक पीछे भी ये डॉटेड एरिया देख रहे हैं, तो ये एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे हम कांच द्रव के नाम से जानते हैं। तो नेत्र लेंस के आगे, नेत्र लेंस और कोर्निया के बीच में जो पारदर्शी द्रव होता है उसको जलीय द्रव कहते हैं, और नेत्र लेंस के ठीक पीछे जो पारदर्शी द्रव होता है उसको कांच द्रव कहते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस में दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसको कोरोइड कहते हैं, कोरोइड कहते हैं। ये काले रंग की झिल्ली है जो दृढ़ पटल के नीचे है। बच्चों इसका फंक्शन समझिए, ये प्रकाश को शोषित करता है, प्रकाश को शोषित करता है और प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। क्या काम करता है? प्रकाश को शोषित करता है और प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। कौन? कोरोइड, जो काली झिल्ली के रूप में होता है, काले रंग की झिल्ली के रूप में होता है। अब बच्चों कोरोइड के ठीक नीचे और नेत्र के सबसे भीतर, नेत्र के सबसे भीतर, क्या बच्चों मैंने कहा? कोरोइड के ठीक नीचे, नेत्र के सबसे भीतर एक अन्य पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको बच्चों रेटिना कहते हैं। ये देखिए, ये इसको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ये बच्चों प्रकाश सिराओं की बनी हुई एक फिल्म होती है। ये प्रकाश सिराएं हैं, इन प्रकाश सिराएं, ये डॉटेड जो मैंने लाइनें बना रखी हैं, ये प्रकाश सिराएं हैं, और ये जो रेटिना होती है ये प्रकाश सिराओं की बनी हुई एक फिल्म होती है, प्रकाश सिराओं की बनी हुई एक फिल्म होती है, और रेटिना पर ही नेत्र लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है। ये बच्चों रेटिना जो प्रकाश सिराओं की बनी होती हैं, ये प्रकाश सिराएं कौन सा फंक्शन करती हैं वो समझिए। देखिए बच्चों, जो वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं उनका रूप कैसा है, उनका आकार कैसा है ना, उनका रूप कैसा है, उनका आकार कैसा है, उनका रंग कैसा है, इन सब का ज्ञान प्रकाश सिराओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो बच्चों प्रकाश सिराएं किसका काम कर रही हैं? मैसेंजर्स का काम कर रही हैं, और मैसेज मस्तिष्क को देती हैं कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना है उसका रूप क्या है, आकार क्या है और उसका रंग क्या है। ठीक, तो और बच्चों रेटिना के जिस स्थान पर ये प्रकाश सिराएं रेटिना को छेद करके मस्तिष्क की ओर जाती हैं, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ऐसे स्थान को अंध बिंदु कहा जाता है। ये मैंने अंध बिंदु बना रखा है। तो अंध बिंदु एक ऐसा स्थान होता है जहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये रेटिना पर होता है, और यहां प्रकाश सिराएं रेटिना को छेद करके मस्तिष्क की ओर जाती हैं।
अब बच्चों एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये जो रेटिना होता है इसके बीचों बीच एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होता है। ये बच्चों जो स्थान होता है ये पीला होता है। कैसा होता है? पीला। पीला भाग होता है, पीले भाग के रूप में होता है। तो रेटिना के बीचों बीच वह पीला भाग जहां पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होता है पीत बिंदु कहलाता है। यानी कि पीत बिंदु वह भाग है रेटिना के बीचों बीच का, वह पीला भाग है जहां पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होता है। तो बच्चों मानव नेत्र की जो संरचना है, ये संरचना मैंने बना रखी है। मानव नेत्र की जो ये संरचना है, स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा कि इसका फंक्शन क्या है। कहां से इसकी शुरुआत हुई? तो बच्चों इसकी शुरुआत हुई दृढ़ पटल से। दृढ़ पटल के बाद मैंने कोर्निया के बारे में डिस्कशन किया। कोर्निया के बाद आइरिस पे पहुंचे। आइरिस के बाद नेत्र तारा या पुतली पर पहुंचे। इसके बाद लेंस पर पहुंचे, नेत्र लेंस पर। फिर इस जली द्रव पर पहुंचे जो नेत्र लेंस और कोर्निया के बीच भरा है। इसके बाद नेत्र लेंस के पीछे के जली द्रव पर पहुंचे जिसको कांच द्रव कहते हैं। इसके बाद मैंने दृढ़ पटल के ठीक नीचे वाली झिल्ली की बात की जिसको कोरोइड कहते हैं और ये काले रंग की होती है, इसका फंक्शन बताया। इसके बाद कोरोइड के ठीक नीचे और नेत्र के सबसे भीतर स्थित झिल्ली की बात की जिसको रेटिना कहते हैं और ये झिल्ली बच्चों प्रकाश सिराओं की बनी होती है। प्रकाश सिराओं का फंक्शन क्या है ये आपको बताया। फिर मैंने आपको अंधबिंदु के बारे में बताया और फिर पीत बिंदु के बारे में बताया। तो ये पूरी कहानी हो गई जो आपको समझ में जरूर आई होगी। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये जो फिगर है इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। इसके बाद जो कुछ मैंने डिस्कशन किया है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस बोर्ड पर प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो बच्चों ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बोर्ड पर राइट डाउन कर दिया है। एक बार मैं इसकी रीडिंग किए दे रहा हूं, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। गोले का सामने का भाग पारदर्शी व उभरा हुआ होता है जिसे कोर्निया कहते हैं। कोर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। कोर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जली द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। जिस स्थान पर प्रकाश सिराएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती हैं उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे पीत बिंदु कहते हैं। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और करिए अपनी कॉपी में नोट। अब बच्चों नेत्र से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि बच्चों पहला पॉइंट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो बच्चों ये नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी होती है, यानी कि नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अगला पॉइंट है नेत्र की समंजन क्षमता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर पूछ दी जाती है समंजन क्षमता। तो नेत्र की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को, जिसके कारण नेत्र निकट की तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु, इन सब की न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए यहां इनको समझना बहुत जरूरी है। नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25
25 सेंटीमीटर होती है स्वस्थ नेत्र के लिए। अब बच्चों आते हैं अगले पॉइंट पर, नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र का दूर बिंदु बच्चों होता है अनंत पर। अब आगे देखिए बच्चों, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की वस्तुएं ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यानी कि जो आप वस्तुएं देख पाते हैं नेत्र के द्वारा, वो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच स्थित वस्तुओं को ही देख पाते हैं। और निकट बिंदु और दूर बिंदु, यानी कि निकट बिंदु व दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं दृष्टिपरास। दृष्टिपरास क्या है? निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी। तो बच्चों ये नेत्र से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे भी कॉपी में नोट कर लें। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर बच्चों आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है, मानव नेत्र समझ में आया है, तो आप लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।